हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत हमारे लिए अच्छा दिन है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फैकल्टी जो हैं अवेलेबल हैं और ये फैकल्टी ख़ास तौर से एक यानी कि पर्पस के लिए हम लोग जमा हुए हैं और पर्पस ये है कि बहुत सारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं यानी आप लोग के बहुत सारे सीनियर बच्चे कांटेक्ट लगातार कर रहे हैं हमारे पास, हिमांशु सर के पास, चंदर सर के पास, इंडिविजुअल कॉल करके पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो इन सारा चीज़ का सॉल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं कि किस तरह से तैयारी करना है, बार का क्वेश्चन किस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी अभी अवेलेबल है ये ऑलरेडी सारे आपके गेट क्वालिफाई हैं, कोई बार कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं, एसएससी क्वालिफाई किए हैं। तो आपको किस तरह से आगे पढ़ना है, क्या करना है, नॉन टेक और टेक्निकल किस तरह से कवर करना, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन बहुत स्थिर से आप देखिएगा तो ये वीडियो जो है आपके पूरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, काम करेगा। तो हम लोग एक एक करके सब सर से थोड़ा थोड़ा हिंट्स लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आगे हम लोग को प्रिपरेशन करना है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे वे में एक यानी कि सही तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकें और अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक गुड मैनर में आप क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे पहले जो हम यानी कि बात करेंगे, आप लोगों को मौका देंगे बात करने के लिए, वो हर्ष सर को देंगे। हर्ष सर ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बहुत सीनियर फैकल्टी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्ज़ाम हम लोगों को टफ़ लगता है, बहुत सारे बच्चे नाम से भी डरते हैं गेट एग्ज़ाम, तो हर सर ने गेट एग्ज़ाम एक बार नहीं बल्कि दो बार क्वालिफाई किया है। और हमारे संस्था के लिए गर्व की बात है कि हर सर जैसे टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। तो हर सर के पास हम लोग चलते हैं और उनसे कुछ बातें जानेंगे। थैंक यू इब्राहिम सर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब इब्राहिम सर ज़्यादा ही बोल दिया ऐसे तो बेसिकली यहाँ पे लोगों का जो डाउट है, जो बच्चों का सबका डाउट है कि भाई हाँ हमें क्या करना है आगे, हमको डिप्लोमा के बाद हमें इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपका किस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं देन गो फॉर इंजीनियरिंग, जो भी आपका रिलेवेंट ब्रांच है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले मुझे जॉब सिक्योर करना है देन मैं कुछ फर्दर स्टडीज़ करूं, अंदर भी आपका ऑप्शन रहते हैं पढ़ने के, तो आप लोग पहले आप जॉब फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी हैं सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो उन सब का ज़्यादा बेटर आइडिया अभी मिल पाएगा आपको। बट यही है कि जो भी आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग इज़ अबाउट लाइक कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने का मन है, कोई आगे पढ़ने का मन है, तो उससे आप उसके बाद आपका मास्टर्स का स्कोप खुल जाएगा। अगर टीचिंग लाइन में जाना है आपको, ग्रेजुएशन उसके बाद फिर पीएचडी कर सकते हैं, देन आप इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट कीजिए और कहीं अच्छी जगह से इंजीनियरिंग कीजिए। आप क्वालिफाई एग्ज़ाम कर सकते हैं उसके लिए भी। देन आपके पास आखिरी ऑप्शन आता है गेट, उस पर गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो रिलेटिवली कंपटीशन हाई हो जाता है, स्टडी हाई होता है, लेकिन वही है कि आपको फर्दर इंक्रीज ऑफ नॉलेज होगा और ज़्यादा आप लोग को जानने को मिलेगा। तो यही चीज़ है कि 2-3 चीज़ डिफरेंस है। बट एज आप लोग डिप्लोमा किए हैं, अकॉर्डिंग टू कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको पहले जॉब चाहिए कि क्या चाहिए, उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आपको पढ़ना है आगे देन यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग फर्स्ट, देन आप आराम से जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। जॉब तो देखो हर जगह है ही, बट डिपेंड करता है, कंपटीशन हर जगह है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं इनसे जो कि अब नेक्स्ट हमारे क्वालिफाइड है। अच्छा जी, उससे पहले आपको बता रहे हैं कि अभी हमारे पास यानी चंदन सर हैं, बब्बन सर हैं, सिकंदर सर, ये सर लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, सुभाष सर लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे इनको ये आइडिया है कि अभी क्या क्या एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन लेवल क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट। जैसे एक ट्रेंड चला रहा है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया वीके मेहता का, इस तरह से, तो अब थोड़ा सा हट कर क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को मेन फोकस करना है। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो लोग भी प्रिपरेशन करें, ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब किस पैटर्न पर प्रिपरेशन करना ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। अब 1 साल बाद एग्ज़ाम दीजिएगा तो जो आइडिया आपको होगा वो आइडिया आपको अभी मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे फैकल्टी 1-2 नहीं अभी लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारा आइडिया आपको अभी मिल जाएगा। तो अभी हम आपको चंदन सर से मिलवाना चाह रहे हैं कि चंदन सर जो हैं अभी हमारे साथ अभी जो है गया के अंदर टॉप लेवल पर चल रहे हैं, यानी सारे एग्ज़ाम के अंदर इनका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम जो
टफ माना जाता है बाकी जेईई एग्ज़ाम के तुलना में, तो इन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और सेकंड वाला जो एग्ज़ाम है वो होने वाला, उसकी भी प्रिपरेशन बहुत इनकी अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं वो भी अच्छा होगा। तो आइए चंदन सर से बात करते हैं किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न पूछा जा रहा और तैयारी से भी रिलेटेड कुछ बात पूछेंगे कि तैयारी किस तरह करना है, क्योंकि इनका तैयारी जो है बाकी सभी स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा हट के है, अलग लेवल का, तो तैयारी किस तरह से करना वो ध्यान से सुनिएगा इनसे। हेलो फ्रेंड्स, तो तैयारी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि जैसे पहले कंपटीशन में क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सब कोर पेपर था, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक आर.के. राजपूत करके बुक आता था, उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट किसी बुक से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको होगा, नहीं तो आपको नहीं होगा। अभी क्या है, कोई भी एग्जाम में मतलब कोई भी एग्ज़ाम में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछ रहा है, थ्योरी ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। जैसे आप जो पास आउट हो चुके हैं तो पहले बुक नहीं पढ़े, तो अब वो कोशिश करेंगे कि हम सारे सब्जेक्ट का फिर से बुक पढ़ें, तो इतना जल्दी कवर अप नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, जैसे पहले जनरेशन से नहीं पूछा था रिन्यूएबल एनर्जी से, अभी क्या कर सकते हैं, मतलब जितना सबसे पहले क्या कीजिए कि पूरा को आप शॉर्ट वाइज कवर कर सकते हैं, मतलब शॉर्टली कम से कम एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद जो चीज़ आपको छूटेगा उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते तो अभी भी जो पूछ रहा है तो उसमें इतना एग्ज़ाम दिए हम, तो उसमें हमको कुछ मतलब हिंट्स मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये कीजिए कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मशीन ही पढ़ रहे हैं, चाहे पावर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम में डिफरेंट प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, तो क्या कीजिए कि आप उसका एडवांटेज देख लीजिए, डिसएडवांटेज देख लीजिए, पूरा प्रोसेस मत देखिए, प्रोसेस कहीं नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है। अभी जैसे पूछ रहा है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से फ्रेम हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसी से पूछ रहा है। उसमें भी थोड़ा सा घुमा देता है, जैसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एडवांटेज, पूछेगा कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज, मतलब उसमें भी थोड़ा घुमा रहा है। तो उसमें आपको चूज करने के लिए आप एडवांटेज देख लीजिए, डिसएडवांटेज देख लीजिए, उसका यूज देख लीजिए, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया कि वो सब छोड़ना नहीं है, जैसे नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया, तो ये सब आपका कोर पेपर है, उससे भी 2-4 क्वेश्चन तो आता ही है। और 2-4 क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो मतलब सबके पास है, तो उसको ही छोड़ना नहीं है, और वो चीज़ आप कीजिएगा तो वो हर चीज़ में आपको मदद मिलेगा। तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो VK मेहता का है, उसको 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे उसको हम भी 3 से 4 बार पूरा बुक को पढ़े हैं। VK मेहता बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बार पढ़िएगा, हर चीज़ नहीं समझ में आएगा। जैसे उसमें हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म हो गया, उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा। तो उसको आप पूरा बुक को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। पहला बार जो पढ़िएगा तो आपको पूरा बुक को पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ टिक आउट कर लीजिएगा, जैसे कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया, उसमें भी फिर कुछ लॉ हो गया और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, तो वो सब चीज़ आप टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बार पढ़िए तो सिर्फ वही चीज़ देखिए। अब उसमें भी आपको क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तब तक नहीं क्लियर होता है जब तक उस पर आप न्यूमेरिकल 2-4 नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप पूरा न्यूमेरिकल करने बैठिएगा तो आपको वो चीज़ हो नहीं पाएगा, पूरा न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अभी आप पास आउट हो चुके हैं तो उतना ज़्यादा एक सब्जेक्ट पे टाइम दे पाइएगा तो बाकी सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि शुरू में देखिए तो लग रहा है कि हाँ ये चीज़, ये डाटा दिया हुआ, ये डाटा दिया हुआ, तो इसकी मदद से हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं और यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो आपको देख करके ही क्वेश्चन लग जाएगा कि ना ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ निकालना है और इस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ उसको देख लीजिए जो सोल्यूशन दिया हुआ है बुक में कि हाँ इस तरह से हम सोच रहे हैं कि इस तरह से बन जाएगा, देख रहे हैं कि इस तरह से बनाया हुआ है, हाँ तो बन जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन को आप उसको मतलब सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब आप क्या कर दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए। और हर एक एक्सरसाइज का जो अंतिम का 2-4-5 क्वेश्चन रहता है जो मतलब बहुत अच्छे लेवल का रहता है, आप सिर्फ उसको कीजिए। अगर उसको कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो उसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देखिएगा तो उसका जब सोल्यूशन देखिएगा तो आपको जो पीछे सारा क्वेश्चन है ना उसका मतलब एक समरी मिल जाएगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड और थर्ड बार कीजिए तो हर एक बार यही कीजिए कि टफ क्वेश्चन जो लास्ट के अच्छे क्वेश्चन होता है उसको आप करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया बेसिक का बात। तो बेसिक के बाद अभी जो ट्रेंड में आ रहा है, जैसे पहले बताया बेसिक हो गया, नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा था। अभी क्या है, अभी ट्रेंड चल रहा है पावर सिस्टम का, वेटेज बढ़ा दिया है। पावर सिस्टम में भी रीन्यूएबल एनर्जी जैसे हो गया विंड हो गया,
सोलर हो गया, इसी तरह से MDH हो गया, MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। एक बार तो कम से कम ये सब पढ़ ही लीजिए। उसके बाद आपको अभी कंट्रोल सिस्टम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम में जो भी कंपनसेटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, PID हो गया, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वर्किंग से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछ भी सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या आपको से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है, तो उसका कम से कम वर्किंग से ज़्यादा आप उसको फोकस कीजिए कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ऐसे आपको वर्किंग क्लियर रहेगा तो ही एडवांटेज डिसएडवांटेज को आप मतलब आसानी से समझ करके उसको दिमाग में रख सकते हैं। तो मतलब आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पे फोकस करना। उसके बाद आपका आ गया अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें भी आपको हर एक का वर्किंग पता ना रहे या ना रहे। जैसे हो गया आपका GTO हो गया या कोई भी डायक ट्रायक हो गया, तो आपको हर चीज़ पता ना रहे, लेकिन कम से कम इतना जरूर पता रहे कि इसका फिगर क्या है, इसमें टर्मिनल क्या होता है, इसको मतलब किस तरह से इसको सिंबल में दर्शा सकते हैं। उसका मतलब क्वेश्चन अभी जो पूछ रहा है ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब पूरा सिलेबस को ब्रॉड कर दिया है। मतलब आपको पूरा डीप नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप डिप्लोमा पढ़े हैं तो आपको डिप्लोमा मान लीजिए कि 10 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वही अगर कोई गेट पढ़ता है इलेक्ट्रिकल के लिए तो उसको 20 टॉपिक पढ़ना है। तो अभी क्या कर रहा है कि अभी आपको 20 टॉपिक से पूछ रहा है। गेट में क्या है, वही 20 टॉपिक पूछेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा। इसमें क्या है, आपको सिर्फ 20 टॉपिक पूछेगा लेकिन ऊपर ऊपर के पूछेगा। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ का कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इसी के साथ हम अब समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा, वो है ना, सर ने बहुत सारा नॉलेज आपको दिया। उम्मीद करते हैं सर का जो आइडिया है अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत काम आएगा। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए शॉर्ट के अंदर बात करेंगे। अब बब्बन सर से बात करने जा रहे हैं कि बब्बन सर ने अभी बार का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई, लगातार बहुत सारा एग्ज़ाम दिया इन्होंने जिसके अंदर बहुत अच्छा नंबर आया, और अभी बार का इंटरव्यू भी दे के आए हैं जिसके अंदर भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो आइए बब्बन सर से कुछ तैयारी के बारे में बात करें। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जितना भी IB टेक्निकल क्लासेस के जितना भी फैकल्टी हैं सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से हम पास आउट होकर आगे कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि हर सर बोलें कि अगर आपको शुरू से ही है कि हमको हायर स्टडी में जाना है तो आप कर सकते हैं। BTech हो गया, MTech मतलब आगे के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू से ही है कि नहीं हमको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर आगे के हायर स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कितना का टारगेट रहता है कि हम UPSC करें, BPSC करें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि छोटा सा जॉब आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद आप डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जॉब के साथ ही आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं कि जॉब कैसे ले। जैसे गवर्नमेंट जॉब में आजकल पहले के ट्रेंड था कि RK राजपूत, VK मेहता रटा रटाया क्वेश्चन पूछता था, बुक से ही डायरेक्ट मिल जाता था। तो कितना क्या होता था कि VK मेहता कंप्लीट है तो जॉब मिल गया, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। जैसा कि सर बता रहे थे कि आजकल ज़्यादातर पावर सिस्टम से एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए कोई चीज़ में। जैसे मशीन ही अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि हाँ ओवरऑल। और दूसरा बात कि आपको सारा टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, कि डीप में नहीं लेकिन ऊपर से। तो ये सब सारा चीज़ टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बार की एग्ज़ाम। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम लेते हैं बार की एग्ज़ाम, तो बार में आपको अगर बात किया जाए तो एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो एग्ज़ाम में बार में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है, यानी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपको बेसिक कंप्लीट है तो बार की एग्ज़ाम आप अच्छा से क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन बात करें इंटरव्यू के, तो इंटरव्यू में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कोई चीज़ में मशीन में है तो मशीन में भी कंसेप्ट होना चाहिए, पावर सिस्टम, ये सब सारा चीज़ आपको कंसेप्ट देखेगा। यानी बार में जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बाकी मेन आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, ठीक है। और जितना अगर पहले से अगर बुक जो पढ़े हैं उनको बहुत एडवांटेज होने वाला है आजकल आने वाले एग्ज़ाम में। और जो अगर बुक नहीं पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ के कंसेप्ट बिल्डअप करें। बाकी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन रहता है रिपीटेड क्वेश्चन, तो उसको आप क्वेश्चन बनाते रहेगा तो उससे आपको कंप्लीट होगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग अच्छा से अगर कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से जल्दी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।
चलिए बबन